आप जिस जगह से बैठे हैं नए पुल तक तकरीबन इस इलाके में मेरे भाइयों 60 से 65 हज़ार मुसलमान रहते हैं, है या नहीं? 60 से 65 हज़ार मुसलमान रहते हैं। मगर अफसोस है कि आज इस जलसे में 200 से भी ज़्यादा मुसलमान नहीं। ये तो हमारी हरारत है, ये तो हमारी हरारत है। 65 हज़ार मुसलमान इस इलाके में रहते हैं और 200 से ज़्यादा लोग इस जो है यहाँ पर मौजूद नहीं। इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं मौजूद हैं वो मस्त मगन है कि वो मस्जिद बने या मस्जिद बने या कुछ भी बने, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं। जब तक कि ये चीज़ आप अपने जहन से नहीं निकालेंगे मुसलमानों, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। आपको मैदान में आना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, जेलों में जाना पड़ेगा, जब जाकर कहीं आपको कोई चीज़ मिल सकती है। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये देखकर। यहाँ तो ये हालत है, अगर पत्थर मारे तो दिन में 100 आदमी जमा होते हैं। अरे 8 दिन से हम मुसलसल बोल रहे हैं, पर्चे लगा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आज जो है 6 दिसंबर को जो है जलसा होगा और यहाँ के 65 हज़ार मुसलमानों में से 200 भी जमा नहीं है। इससे अफसोस की बात है, ये हमारे लिए अफसोस है, ये आपके लिए बताइए। हम तो अपनी सर्विस आपको हमेशा देने के लिए तैयार हैं। अगर ये हालत रही तो क्या आप बताइए, अगर ये हालत रही तो क्या आप जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको पहले बेदार होना पड़ेगा। हमारी मस्जिद क्यों गई? मैं नांदेड़ में अकेला शख्स हूँ जो अयोध्या जाकर मस्जिद को देखकर आया हूँ 2017 में। मैं वहाँ पर लखनऊ गया और लखनऊ से वह फैजाबाद जाना पड़ता था और वहाँ से 5 किलोमीटर। मैं जब हमारे रिश्तेदार को बोला कि देखिए मुझे अयोध्या जाना है, उन्होंने कहा कि साहब आप ये लिबास के अंदर आप मत जाइए, वहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं बोला क्या करेंगे, जान से मारेंगे, इसके सिवा तो कुछ नहीं करेंगे ना। क्योंकि मेरे इसमें जज्बा था कि मैं बोला यहाँ आए जैसे आया तो कुछ देखना तो चाहिए क्या है। मैं सीधा फैजाबाद गया, 5 घंटे का रास्ता था, वहाँ से 15 मिनट में अयोध्या गया और सीधा मेरे पास कार्ड वगैरह थे। मैंने सीधा पुलिस स्टेशन में गया और मैं बताइए मेरी ये शनाख्त है, ये है वो है और मैं ये मस्जिद को देखना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई रजिस्टर है तो उसमें मेरा नाम लिखिए और मुझे जो है देखना है। मैं डरा नहीं, ऐसा जज्बा होना चाहिए। और फिर मैं पुलिस वाले ने कहा कि ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, अलबत्ता मैं एक आदमी पुलिस का आपको एड्रेस देता हूँ, आप देखकर आइए और कुछ फोटो वगैरह निकालिए। मैं उनके साथ बाकायदा तौर पर गया और अयोध्या में हमारी मस्जिद को जब देखा तो मेरे आंखों से आंसू हुए। मैं इतनी दूर खड़े रहा और हमारे दराजा में हिंदू लाइन से जा रहे थे अंदर पूजा करके, उनके पुलिस थी, उनको एक एक करके बढ़ा रहे थे। ये हालत क्यों हुई? ये हालत वहाँ क्यों हुई? आज हम बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद क्यों बोल रही है? बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे जो वजूहात है वो मुसलमान है। मैंने पूरी इस इलाके का वह मायना किया, जाके देखा पुलिस सेक्शन में 1947 ईस्वी में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के गए। मैं वहाँ जा देखा मस्जिद के अतराफ में। मैं बोला क्या बात है? वहाँ के इमाम साहब से पूछा, दरगाह थी, तो मुतवल्ली साहब से मिला, जुमा की नमाज भी अदा किया वहाँ मैं उसके बाद उनके मस्जिद में। मैं बोला आखिर यहाँ गिरने की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी नहीं जाती थी, 2-4 आदमी आते थे। बोले उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो साहब बोले ये जितने भी इलाका दिख रहा है ये पहले मुसलमानों का था, माजरीन बोल के वो पाकिस्तान चले गए और उनकी ये जायदाद सिंधियों को मिली और ये जितने नजर आ रहे हैं अतराफ में सिंधी हैं और ये कारनामा गिराने का सिंधियों का है।
अगर आज मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाते या जो भी है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमारे यहाँ क्या है, मस्जिद तो बना ली दम भर में, मस्जिद तो बना ली दम भर में, ईमान के हरारत वालों ने मन अपना पराया पापी है, मन अपना पराया पापी है जो यहाँ देखिए हर मोहल्ले में 2-2 बोले ये फुला की, ये फुला की, ये फुला की मस्जिद। सुबह की फजर की अज़ा होती है, नमाज में 3 आदमी, दोपहर में तो 1, मगरिब में 10 आदमी और अतराफ में 100 मुसलमान। अगर ये हालत आपकी हालत रही तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम कहाँ से कामयाब हो सकेंगे ये बताओ। हमने अल्लाह के रस्ते को मजबूत नहीं पकड़ा। आज अफसोस ये है कि मुसलमान हमको कहते हैं, लेकिन क्या हकीकत में मुसलमान है या हकीकत में मोमिन है या नहीं है, ये फैसला तो अल्लाह करेगा। लेकिन आपके किरदार से, आपके चलन से, आपके तहजीब से हम ये बता सकते हैं कि ये आप जो है ना तो मोमिनों में आ सकते हैं, ना इस्लाम में आ सकते हैं। वो तो अल्लाह को मालूम क्या है। आज मुसलमानों में वफादारी नहीं, ईमानदारी नहीं, मेहनत नहीं। सुने, मैं कनाडा और अमेरिका गया था। मैं कनाडा अमेरिका गया था, वहाँ के कई मसाजिद में जुमा की 3 महीने तक नमाज नहीं पढ़ा। यकीन मानो भाइयों, कनाडा और अमेरिका के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अच्छे हैं। कार में बैठ के, वहाँ ऐसा घर खली में नहीं है मस्जिद के, कार में बैठ के वक़्त के ऊपर हर वक्त नमाज को जाते हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, भरोसामंद हैं, वक्त के पाबंद हैं, ज़बान के पाबंद हैं। तालीम बच्चों को अंग्रेज़ी में दिलाते हैं, 3 बजे के बाद मकतब में बच्चे को ले जाके अंग्रेज़ी और उर्दू पढ़ाते हैं। आज वो चीज़ें हमारे में नहीं, हालांकि यहाँ हर किस्म की आज़ादी है। खैर, ये मेरी एक दिल की बात थी, मैंने कह दिया। ये देखकर मुझे तो महसूस हो रहा था, मैंने कहा कि मैं तकलीफ क्या करूँ, मैं तो पहले वकील आदमी हूँ, मैं तकलीफ नहीं कर सकता, लेकिन इंतज़ार तो कर रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आखिर ये अदलिया का, अदालत का निज़ाम क्या है, सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, हाई कोर्ट किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसे कहते हैं, तालुका कोर्ट किसे कहते हैं, इनके क्या इख्तियारात हैं? वैसा आप सबको तो मालूम है। जूनियर डिवीजन जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ में हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ गलती हमारी दुरुस्त होती है या गलत नहीं हुई तो कायम रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ पर अगर दुरुस्त हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलती करा तो कोई माफ, उसको कोई दुरुस्त कर नहीं सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तूर के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। यहाँ तक कि जमहूरिया हमारे हिंद का जो सदर है, उसको भी कोई अख्तियारात नहीं है। लेकिन अपनी गलती को दुरुस्त करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। इसीलिए मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड और जमात ने ये तय किया कि ये जो फैसला आया है इसका दोबारा उनके सामने रखें, वही दुरुस्त कर सकता है, वरना नहीं। ये तो हमारे अदलिया का मामला है। सही बात तो ये है मेरे दोस्तों भाइयों
मुसलमानों का अगर किसी ने धोखा दिया है, मैं बाबांगे बहुत कहता हूँ, जोर से कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, रंजन गोगोई ने किया। ये हमारे को जो मुसलमानों को धोखा दिया वो रंजन गोगोई ने किया। जबकि 4 दिग्गज जजों ने ये कहा बाबरी मस्जिद की शहादत एक जुर्म था। बाबरी मस्जिद मंडल तोड़कर नहीं बनाई गई। ये सिर्फ 10 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे हैं। अगर अंधे को भी बोले, लेमैन को भी बोले, अनपढ़ को बोलेगा खरा है वो, खरा है, खोटे नहीं, सही है। इसके बावजूद भी इतना आला तालीम याफ्ता इंसान अपने चमड़े को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ गद्दारी किया और हिंदुस्तान में अदलिया का जो निजाम है उसको बदनाम किया। आज हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया, कितनी हमको बड़ी तकलीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं है। मैंने एक लफ्ज कहा, रंजन गोगोई ने अपने चमड़े को बचाने के लिए कहा वो क्या कर। मोदी सरकार आरएसएस ने एक चाल चली, आपने देखा होगा, फैसले के कुछ दिन पहले सुना होगा, एक आवारा औरत के जरिए से उसके खिलाफ ने दरखास्त दी, पेपर में आया। वो हो गया परेशान, मैं बेचारों ने तो 2 महीने हो गए, क्या मेरे पीछे पड़ा है, न तो मैं बलात्कार किया, न जिना किया, न प्यार किया, न पत्नी लिया, न कुछ लिया, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। एक चाल चली, एक कमेटी बनाई गई, तो कमेटी का असर देखने को मगर कमेटी का असर ये हुआ, ये सब खेल जो चला है मोदी सरकार और आरएसएस का चला, उसके दिमाग को मुंतशिर कर दिया गया, प्रेशर डाल दिया गया, अगर तू हमारे खिलाफ दे देगा तो ये कमेटी तेरे खिलाफ दे देंगी और तू इस वक्त वजीफे पर जा रहा है, तेरे को अलायद भी होंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अपनी जान बचाने के लिए ये फैसला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा और दीगर ने जो फैसला लिया रिव्यू का, नजरसानी का, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब सवाल ये है, ये जमाना देर हरी बाजावरी का नहीं है। बात बोले तो नए बच्चों को नहीं मालूम पलंग, हरी बोले तो भगवान अल्लाह आपको आसानी से, अल्लाह में बैठे हुए मुझे खाना दे दे, इम्पॉसिबल, नामुमकिन बात है, वो जमाना चले गया। देर हरी बाजावरी नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब आपको बाज पर बैठ के आप खाएंगे। एक साहब ने बड़ा अच्छा लतीफा कहा इस पर, उन्होंने कहा कि मैं गया ढाबे पर और बात पर बैठ गया और ऑर्डर दिया खाना, लाने वाले का नाम हरी था। हरी ने खाना ला के दे दिया, बात पर बैठ कर खा लिया। ये सब मसली चीज है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कोई चीज आसानी से नहीं, हमको मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर फैसले पर, हर आवाज पर हमको जो है लब्बैक करना पड़ेगा। हमारे 9 नवंबर से पहले हमारे 2 डिमांड थे, हमारे 2 डिमांड थे। एक डिमांड ये था, हुकूमत से था कि बाबरी मस्जिद की बाज़ेयाबी उसके कब्जा हमको दिया जाए, और दूसरा था बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने गिराई उनको सजा की जाए। आज हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहा,
हमारी मस्जिद बाजियात नहीं दे सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज मगर हम ये कह सकते हैं, आज हमने वही मेमोरेंडम दिया है कि जो लोग इसको गिराए हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल को आप सब जानते हैं, जो पढ़े लिखे, जो नहीं है वो तो सुने होंगे। अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान का वो एक ऐसा शायर था जिसकी फिरासत, ज़हनियत, सोचने का अंदाज बहुत अजीब था और वो उसकी शायरी ऐसी थी, उसके ज़माने से नहीं, उसने हमको इत्तला दे दिया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा मुसलमानों कि तुम परेशान होंगे, खुला होंगे, ये होंगे, क्योंकि उसके महसूस हो चुका था 1857 के गदर के बाद मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई, अंग्रेज आए और अंग्रेज मुसलमानों को दबाने लगे, परेशान करने लगे। वो ज़माने से गुजरा हुआ आदमी, उसने